जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी स्टोरीज जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज की कहानी है जंगल की पुकार। दोस्तों, सुदूर पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में एक रहस्यमयी स्थान था, सत्यवन। यह जंगल हजारों सालों से अपनी हरियाली, विशाल वृक्षों और बहती नदियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह जीवन था। हर पेड़, हर नदी और हर जीव के पास अपनी कहानी थी। लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक रहस्यमयी झरना है, जीवन जल, जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान और असीम शक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन इसे पाने के लिए हृदय को पवित्र और आत्मा को निडर बनाना पड़ता था। बहुतों ने इसे पाने की कोशिश की, लेकिन केवल वही इसे देख सकते थे जिनका दिल सच्चाई और प्रेम से भरा हो। दोस्तों, गांव के एक छोटे से घर में आरव अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था और तब से वह बहुत अकेला और उदास रहने लगा। उसके दादा हमेशा उसे समझाते, बेटा, जीवन की असली शिक्षा किताबों में नहीं बल्कि प्रकृति में छिपी होती है। लेकिन आरव को यह बातें महज कहानियां लगती। एक दिन जब उसने सुना कि सत्यवन में जीवन जल है, तो उसे वहां जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसे लगा कि शायद यही वह चीज है जिससे उसके जीवन का खालीपन भर सकता है। एक सुबह बिना किसी को बताए आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसने महसूस किया कि यह साधारण जगह नहीं है। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छोटियां आकाश को छू रही थी और उनकी शाखाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थी, मानो आपस में बातें कर रही हो। तभी उसे पास के झरने से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी चिड़िया थी जो मनुष्यों की तरह बोल सकती थी। चिड़िया बोली, ओ नन्हे यात्री, तुम्हें जीवन जल तक पहुंचना है। आरव ने हैरानी से सिर हिलाया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, यह रास्ता सीधा नहीं बल्कि परीक्षा से भरा होगा। केवल वे ही वहां पहुंच सकते हैं जो अपने डर, लालच और क्रोध को पीछे छोड़ दें। दोस्तों, जैसे ही आरव आगे बढ़ा, वह एक संकरी घाटी में पहुंचा। अचानक वहां गहरा कोहरा फैल गया और रहस्यमयी परछाइयां नजर आने लगी। उसे अपने माता पिता की चीखें सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी एक आवाज आई, डरो मत, ये केवल तुम्हारे मन का भय है। आरव ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने डर को जाने दिया। जैसे ही उसने साहस दिखाया, कोहरा छूट गया और रास्ता खुल गया। आगे एक झील आई जिसकी सतह पर सोने और हीरे जेवर चमक रहे थे। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी। वह बोली, अगर तुम इन खजानों को मेरे लिए उठा लाओ तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। आरव का मन डगमगाया, लेकिन फिर उसे अपने दादा की बात याद आई, जो चीज दिल में मोह पैदा करे वह असली रास्ते से भटका भी सकती है। उसने मना कर दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने सही निर्णय लिया, झील गायब हो गई और आगे का मार्ग प्रकट हो गया। दोस्तों, सबसे कठिन परीक्षा एक गुफा में थी। अंदर अंधेरा था और हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट थी। गुफा के अंत में एक दीवार थी जिस पर कुछ लिखा था, सत्य को देखने के लिए अंधेरे में प्रकाश बनो। आरव ने दीवार को छुआ और अचानक रोशनी फैल गई। सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उसमें आरव को अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपने माता पिता का चेहरा दिखाई दिया। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बेटा, जीवन जल तुम्हारे अंदर ही है। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि जीवन की असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की अच्छाई में होती है। गुफा से बाहर निकलते ही उसने पाया कि वह एक झरने के पास खड़ा था। यह वही जीवन जल था, लेकिन यह कोई साधारण झरना नहीं था। यह उसके भीतर की यात्रा का प्रतीक था। झरने की लहरों से एक दिव्य आवाज आई, तुम्हें अब जीवन का रहस्य समझ आ गया है आरव। यह जल केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जो प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। आरव ने अपने हाथों में पानी लिया और अपने चेहरे पर छिड़का। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागी, मानो उसने सच में जीवन की गहराइयों को छू लिया हो। दोस्तों, जब आरव गांव लौटा तो वह पहले जैसा अकेला नहीं था। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीवन की चमक थी।
उसने अपने दादा को पूरी कहानी सुनाई और दादा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने जीवन की असली परीक्षा पास कर ली। अब तुम समझ गए हो कि सच्ची ताकत न तो धन में है, न ही किसी जादू में, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में है। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। सच्ची ताकत वही है जो डर को हराकर प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलती है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई जंगल तुम्हें नहीं रोक सकता और कोई अंधेरा तुम्हारी रोशनी को नहीं छिपा सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।